नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है RSRTC की तरफ से, यानी कि राजस्थान रोडवेज विभाग की तरफ से बड़ी अपडेट आ रही है। दोस्तों आज के न्यूज़पेपर के अंदर एक अपडेट आई है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। लगभग 5200 पदों पर राजस्थान रोडवेज में बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है। वैकेंसी कब तक आएगी, ये प्रक्रिया कहां तक पहुंची और कौन कौन सी पोस्टों पर वैकेंसी आने वाली है, सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले। उसके बाद में चैनल पे बहुत सारे बच्चे समय समय पे पूछते रहते हैं कि सर राजस्थान रोडवेज आर्टिजन ग्रेड 3 है, उसके सिलेबस के बारे में बताइए सर, पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, सिलेक्शन किस हिसाब से होता है, सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। जो भी बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी और ऑफिशियल नोटिफिकेशन वहां पे आपको सबसे पहले प्राप्त होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे बच्चों के पास में ये न्यूज पहुंच गई होगी अखबार की, और कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पास में ये अपडेट नहीं पहुंचे। तो कौन कौन सी चीजें इन्होंने लिखी है, जो चीजें अपने काम के उनके बारे में आपको बता देता हूं। उसके बाद में आगे की चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों अखबार में अपडेट आई है आज के न्यूज़पेपर में, रोडवेज 5200 पदों पर होगी भर्ती, सिर्फ सरकार की मंजूरी का इंतजार। वर्ष 2013 के बाद नहीं हुई भर्ती, प्रदेश में खाली पड़ी है 10,433 पद। आगे इन्होंने लिखा रोडवेज ने कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए 5200 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली है। यानी कि रोडवेज डिपार्टमेंट ने जो भी फॉर्मेलिटीज है इस भर्ती को लेकर के वो कंप्लीट कर ली है। इसमें 3000 से ज्यादा चालक और परिचालक यानी कि ड्राइवर और कंडक्टर शामिल है। निगम ने रिक्त पदों की सूची तैयार कर प्रस्ताव मंजूरी के लिए सरकार को भिजवा दिया। यानी कि निगम ने पूरा का पूरा जो काम है वो कंप्लीट कर लिया, सरकार को प्रस्ताव भिजवा दिया। अब बस इंतजार है सरकार की मंजूरी मिलने का। कब तक भर्ती आएगी उसके बारे में आगे अपन बात करने वाले। आगे इन्होंने पदों के बारे में मेंशन कर रखा है भी, इन्होंने बताया जिसमें कनिष्ठ अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर के 100 पद, डिप्लोमा वाले बच्चे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले ध्यान रखना। उसके बाद में कनिष्ठ विधि अधिकारी के 25 पद, कनिष्ठ लेखाकार के 50 पद, शीघ्र लिपिक के 20 पद, सहायक यातायात निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर यातायात के यहाँ पे 125 पद है, भंडार निरीक्षक के 100 पद, संगणक के 50 पद, कनिष्ठ सहायक के 34 पद। अब देखिए आईटी वाले बच्चों के लिए जबरदस्त अवसर है, आर्टिजन ग्रेड 3 के 1500 पद है। आईटी फ्रेशर्स बच्चे इसमें आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद में परिचालक के 2000 पद और चालक के 1000 पद है। ठीक है, तो कुछ इस हिसाब से इन्होंने पदों के बारे में बताया। अब आगे अपन डिटेल में बात करें। देखिए सबसे पहली चीज ये कि आखिर इनके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे कम। सबसे पहले इसी मुद्दे के बारे में, इसी चीज के बारे में बात करें ना दोस्तों, निगम ने पूरी फॉर्मेलिटीज करके सरकार को प्रस्ताव भिजवा दिया। जैसे कि आप देख पा रहे हो राजस्थान में अभी चुनाव होने वाले हैं, बहुत सारी भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं। इसका कारण ये है कि जुलाई के बाद में आचार संहिता लग जाएगी। जितनी भी वैकेंसी जो भी नोटिफिकेशन आना है जुलाई के महीने तक आ जाएगा। तो ये जो भर्ती है इसको जैसे सरकार से मंजूरी मिलेगी उसके बाद में तुरंत विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। भी राजस्थान में चुनाव होने वाले, जुलाई के बाद में आचार संहिता लग जाएगी। जून का महीना एंड हो रहा है तो अगले महीने में आपको इसका नोटिफिकेशन है ना, अगर वैकेंसी आएगी ना तो मान के चलिए अगले महीने में 100% आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब विभाग ने पूरी तैयारी कर ही ली है तो ये पीछे सरकार पीछे क्यों रहेगी ये भर्ती निकालने से। नोटिफिकेशन आपका मान के चलिए 99% आपको जुलाई के महीने में देखने को मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन अगर जल्दी आएगा तो उसके बाद एग्जाम वगैरह भी जल्दी ही करवाएंगे, क्योंकि सरकार को अपॉइंटमेंट देने तक का काम है अपने इसी कार्यकाल के अंदर पूरा करना ताकि इनको वोट मिल सके। तो जो भी बच्चे एलिजिबल होंगे अपनी तैयारी वो आज से स्टार्ट कर दीजिए। कौन कौन सी चीजें आपको तैयार करनी है, सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अपन बात करेंगे यहाँ पे आईटी वाले बच्चे आर्टिजन ग्रेड 3 के लिए 1500 पद है, उनके सिलेबस वगैरह सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में एक नया वीडियो लेके आऊंगा जिसमें डिप्लोमा वाले बच्चे, इलेक्ट्रिकल वाले, मैकेनिकल वाले बच्चे, ऑटोमोबाइल वाले बच्चे, उनके लिए यहाँ पे जेई के 100 पद है तो उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। हालांकि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल वाले बच्चे अपने टेक्निकल तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, वैकेंसी सबकी एक साथ आएगी। भी जो आईटी वाले बच्चे हैं ना उनके लिए यहाँ पे कितनी पोस्टें आने वाली दोस्तों फिक्स हो चुकी है, 15 पोस्टें हैं, अब इससे कम नहीं होगी। टेक्निकल हेल्पर में 1512 पद आई थी, कितनी बड़ी भर्ती थी, बहुत सारे बच्चों को नौकरी मिली थी। तो यहाँ पर भी आपके लिए जबरदस्त यहाँ पे वैकेंसी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे केवल एक ट्रेड के लिए नहीं, यहाँ पे लगभग 4-5 ट्रेड है जिनके बच्चे आवेदन कर पाएंगे।
तो टोटल वैकेंसी कितनी है दोस्तों? 1500 वैकेंसी है। अब एलिजिबल ट्रेड के बारे में बात करें ना दोस्तों, यहाँ पे आईटी फ्रेशर्स बच्चे आवेदन करेंगे, कोई भी अप्रेंटिसशिप वगैरह एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। एलिजिबल ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले और वायरमैन ट्रेड वाले इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। और उसके बाद में एमएमवी यानी कि जिसको अपन मोटर मैकेनिक बोलते हैं, वो सब बच्चे इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद में एक ट्रेड होती है टिन स्मिथ की, कौन सी ट्रेड होती है? टिन स्मिथ वाले इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। और उसके बाद में एक ट्रेड और आपकी डीजल मैकेनिक, डीजल मैकेनिक वाले भी इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बच्चे तो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। बाकी देखिए कौन सी ट्रेड के लिए वैकेंसी आती है इसके बारे में जानकारी नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम जब 2013 में भर्ती आई थी ना, इन सब ट्रेड के लिए भर्ती आई थी। हो सकता है उस टाइम दूसरी ट्रेड के लिए वैकेंसी खाली नहीं हो, तो अपन बोल नहीं सकते दूसरी ट्रेड के लिए वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। लेकिन ये जो ट्रेड यहाँ पे इन्होंने, मैं आपको बता रहा हूं, इनके लिए तो 100% कंफर्म है। 2013 में भी भर्ती आई थी जहां पे वैकेंसी बहुत कम थी। उसके बाद में एज लिमिट के बारे में बात करें दोस्तों, 18 से लेकर के 35 वर्ष तक के बच्चे वो इसके अंदर आवेदन करने के लिए एलिजिबल होने वाले। उसके बाद में कोविड की वजह से 2 वर्ष की मेरे हिसाब से हर एक भर्ती में छूट मिल रही है, 2 के या 3 के, वो इसके अंदर ऐड कर दीजिए। 35 + 2 37 तो हो ही जाएंगे। उसके बाद में ओबीसी वाले बच्चों को 3 साल की छूट है, यानी कि ओबीसी वाले बच्चे वो 40 वर्ष तक कोई भी बाहर नहीं होने वाले। SC ST वाले बच्चों को 5 साल की छूट है, यानी कि SC ST के बच्चे 42 वर्ष तक के इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब 42 वर्ष तक के बच्चे तो नहीं होते, लेकिन एग्जाम देंगे तो स्टूडेंट होंगे, तो इस प्रकार की एज वाले सारे लोग अब इसके अंदर आवेदन करने के लिए एलिजिबल होंगे। अब सर हम अभी से तैयारी स्टार्ट करें तो कौन कौन सी चीजें हमारे को अभी से तैयार करनी चाहिए और कौन सी चीजें ऐसी तो नोटिफिकेशन के बाद में हम तैयार कर सकते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस का यहाँ पे आधार क्या होता है, एग्जाम कितने नंबर का आता है, टाइम कितना मिलता है, स्किल टेस्ट का क्या रोल होता है, स्किल टेस्ट का कितना नंबर रहता है, कितने नंबर से क्वालिफाई होते हैं, वो सब चीजें अपन बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अपन टेस्ट की बात करें यानी कि एग्जाम की बात करें ना, तो यहां पे आपको 100% पूछे जाएंगे। कितने परसेंट पूछे जाएंगे? 100% पूछे जाएंगे। प्रत्येक पर्सन 1 नंबर का होगा, यानी कि 100 नंबर के 100% पूछे जाएंगे। और ये जो पेपर है इसको अटेंड करने के लिए आपको 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। कितने घंटे का? 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट का टाइम इस पेपर को अटेंड करने के लिए आपको मिलने वाला है। अब ये जो 100% है दोस्तों, इनमें से कौन कौन सी मतलब क्या कि कहां से क्या पूछा जाएगा, कितने नंबर का कितने परसेंट, यानी कि सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, जो टेक्निकल है आपका, आपकी ट्रेड से संबंधित जो टेक्निकल है उसके 50 नंबर के 50% पूछे जाएंगे। आप जिस भी ट्रेड से आते हो उसका अलग पेपर आपको मिलने वाला है, उसी के आपको टेक्निकल पूछे जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में देखिए राजस्थान जीके है, राजस्थान जीके इसके 10% पूछे गए थे। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं 2013 वाली जो भर्ती है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। कौन सी चीजें चेंज हो सकती है, भर्ती 10 साल हो गए, तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपका जो सिलेबस है उसके अंदर परिवर्तन भी हो जाए। तो कौन सी चीजें जिनमें परिवर्तन होने के चांसेस बनते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। यानी कि 50 नंबर का टेक्निकल, 10 नंबर का राजस्थान जीके। और उसके बाद में दोस्तों 10 नंबर की आपसे चीजें पूछे, 12 नंबर की आपसे चीजें पूछी जाएगी जो रोड से संबंधित सिंबल है, रोड से संबंधित सिंबल है, उनके 12% पूछे जाएंगे। यानी कि ये जो सिंबल है वो किस चीज का है, ये जो सिंबल है वो किस चीज का, बहुत सिंपल होते हैं। 12% पूछे गए थे 2013 में। और उसके बाद में 8 नंबर के पर्सन पूछे गए थे दोस्तों, किससे संबंधित पूछे गए थे, सेफ्टी और उपचार वगैरह है ना, उनसे संबंधित पर्सन पूछे जाएंगे। यानी कि दुर्घटना है, उपचार है, प्राथमिक उपचार है, उनसे संबंधित पर्सन पूछे गए थे, ठीक है। उसके बाद मैथ के पर्सन थे 12। कितने पर्सन थे मैथ के? मैथ के 12% थे। और 10% आपके थे हिंदी लैंग्वेज के, हिंदी में ग्रामर से संबंधित 10% पूछे गए थे। सिंपल मैथ की प्रश्नावलियों के 12% पूछे गए थे। और इस हिसाब से आपका पेपर का पैटर्न रहा था। अब कौन सी चीजें चेंज हो सकती है उनके बारे में बात करें। देखिए भाई, टेक्निकल है ये तो आपका रहेगा ही रहेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। राजस्थान जीके ये रहेगा ही रहेगा, लेकिन राजस्थान जीके का वेटेज है वो थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि दूसरे एग्जाम जो अपन देखें ना उनकी तुलना में राजस्थान जीके का वेटेज यहाँ पे काफी कम है, तो इसको बढ़ाया जा सकता है। अनुमान थोड़ा सा इस चीज पे है। उसके बाद देखिए रोड सिंबल है, सेफ्टी है, इनके बारे में तो रोडवेज की भर्ती है तो नॉलेज होना भी जरूरी है। इनमें मेरे हिसाब से चांसेस कम है कि इनमें कोई मतलब क्या कि बदलाव हो। उसके बाद मैथ और हिंदी है। बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जहां पे ये पूछे ही नहीं जाते, टेक्निकल में कई एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें पूछे भी जाते हैं, तो हो सकता है मैथ और हिंदी के अंदर आपको थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिले। अब जिन बच्चों को तैयारी करनी है ना, टेक्निकल है वो अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। और उसके बाद में जो नए बच्चे जिन्होंने पिछली बार वाले, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस बार नहीं देंगे, तो रोड के जो सिंबल है और जो सेफ्टी से संबंधित जो चीजें वो अभी से तैयार कर लीजिए। तो दो चीजें ऐसी जो कि कंफर्म है, एक तो आपका टेक्निकल हो गया और रोड सेफ्टी हो गई।
राजस्थान जीके भी कंफर्म है, उसका वेटेज और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो जिन बच्चों को अभी से तैयारी करनी है वो इन चीजों को तैयार कर सकते हैं। टेक्निकल तो खास तौर से तैयार कर लीजिए। अब 100 नंबर में से 50 नंबर वेटेज है वो टेक्निकल का है। मेरिट भी कितनी जाती होगी, हो सकता है 60 हो, 65 हो या फिर 70 हो। तो टेक्निकल अच्छी तरीके से तैयार होना बहुत जरूरी है। स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान की भर्ती है 1500 पदों पे, आपके लिए बड़ा अवसर है। अगर किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं होती है ना, तो मैं तो बोलता हूं कि पढ़ने वाले करीबन बच्चे, मेहनत करने वाले, वो इसके अंदर लग जाएंगे। अब तैयारी करने के बारे में बात करें, सर आप कोई कोर्स देते हो क्या, आप कोई तैयारी करवाते हो क्या? दोस्तों हमारा आईटी इलेक्ट्रीशियन के लिए ऑल ओवर इंडिया लेवल के लिए सभी भर्तियों के लिए एक सिंगल कोर्स है। आईटी इलेक्ट्रीशियन के लिए मास्टर कोर्स है। इस भर्ती की भी आप तैयारी कर सकते हो। टेक्निकल आपका किसी भी एग्जाम का हो, चाहे 12 का हो या किसी भी एग्जाम का हो, उस एक कोर्स के जरिए आप अपना कंप्लीट टेक्निकल तैयार कर सकते हो। कंप्लीट आपको वीडियोज क्लासेस उसके अंदर मिलने वाली है, टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, मिक्स प्रश्नों की टेस्ट सीरीज मिलेगी, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, अलग अलग एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह भी आपको वहां पे मिलेंगे। यानी कि उतना कंटेंट अगर आप तैयार कर लेते हो ना, तो इतनी बड़ी भर्ती इसमें से आसानी से आप सीट निकाल सकते हो। हालांकि निर्भर करेगा आप कितनी इसके लिए मेहनत करते हो। ठीक है, जिसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आईटी इलेक्ट्रीशियन मास्टर कोर्स है। इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे या फिर वायरमैन वाले बच्चे वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद में बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस का। अगला स्टेप यहां पे क्या रहता है, तो वो रहता है दोस्तों स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट आपका कितने नंबर का रहता है? 50 नंबर का रहता है। 50 नंबर का स्किल टेस्ट रहता है और उसके अंदर आपको 60% मार्क्स लेके आने होते हैं। 50 नंबर का रहेगा, 60% लेके आना होगा। यानी कि 50 में से जो बच्चा 30 नंबर लेके आ जाएगा ना, उसको स्किल टेस्ट में क्वालिफाई माना जाएगा। बाकी आपकी जो फाइनल मेरिट है वो यही जो 100 नंबर है, इसी के आधार पे बनने वाले। स्किल टेस्ट का कोई दूसरा योगदान नहीं रहेगा, केवल और केवल क्वालिफाई नेचर के रहने वाले। ठीक है, तो उम्मीद है कि सब चीजों के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिल गई होगी। बहुत ही शानदार अपडेट है, खुशखबरी है। जुलाई के महीने में ही इसके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, ऐसे पूरे चांसेस है। तो आप अपनी अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको काफी सारा हमारा कंटेंट है, ऑब्जेक्टिव पर्सन है, मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक वगैरह सारी मिल जाएगी। एप्लीकेशन पे हर संडे को आपके लिए बिल्कुल फ्री में टेक्निकल का टेस्ट भी होता है, आईटी इलेक्ट्रीशियन के लिए, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए। तो उसको भी आप जरूर अटेंड किया करें। और टेलीग्राम चैनल को आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आज से ही ज्वाइन कर ले, ताकि आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों की जानकारी और अपडेट वगैरह सबसे पहले प्राप्त होती रहे, कोई भी अपडेट आपकी मिस नहीं हो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।